सब लोगों ने प्रार्थना किया, राजा इंद्रादि ने प्रार्थना किया, वेदों ने प्रार्थना किया, लेकिन जब भगवान शिव गदगद वाणी से, गदगद वाणी किसे कहते हैं? आप किसी अपने पुत्र का नाम लेते हैं और आपसे कुछ विलग है, कुछ समय से ये पता चल जाए कि आपका पुत्र आ रहा है या मिल गया है, तो माता पिता को कैसी गदगद वाणी होती है? वह अतिशय प्रेम है। वह प्रेम किसी ने दिया नहीं है, स्वतः का प्रेम, नारायण का प्रेम है। इसलिए कहा जाता है कि कथा का श्रवण श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम से पूरी महाराज जी बोल चुके। लेकिन गदगद क्या होता है? भगवान जी क्या कहते हैं? संसार के गुणानुवाद में अपनी बड़ाई में हम गदगद होते हैं, लेकिन भगवान जी क्या कहते हैं कि मम गुण गाओ पुलक शरीरा, मम गुण गाओ पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन रजनीना। क्या ऐसी स्थिति आती होती है? भगवान शिव, भगवान जी कहते हैं कि बार बार बर मांगूं हर देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भजते सदा सत्संग। अनुपायनी भक्ति स्थिर रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हिंदू सेंटर में आकर के कथा श्रवण करना, सत्संग करना पड़ेगा, तब स्थिर होता, नहीं तो बड़ी जल्दी निकल के भाग जाता है। बोलो धार्मिक की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। आगे के प्रोग्राम को
महाभारत युद्ध तत्व ज्ञान में प्रवेश करें। तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं। या तो अब सामने आ, या तो अब सामने आ, या हमें भी पाए, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए हैं, सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए हैं, सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए हैं, सफर में जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझा अपना वही निकले पराए, जिन्हें समझा अपना वही निकले पराए, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, गले से धूल लगाए, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। या तो अब सामने आ, या तो अब सामने आ, या हम भी पाए, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है, दर्द से
श्री भगवान यद्यपि सामने राज नरोषु गाने पाप पुण्य बंधु तदपि करें सब विषम। तो ऐसे श्री भगवान से सुखदेव जी प्रभावित नहीं हुए,
पर करुणा करते हैं, जीव पर दया करते हैं। कमवा दयालु शरण। सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही उनको ब्रह्म ज्ञान थे, जन्म लेते ही निकल गए, कोई चाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं संसार से। तो ऐसे परम अवधूत सुखदेव जी को चले गए, श्री भगवान के ध्यान में गंभ हो गए, भगवान के चिंतन में डूब गए, जिनके जीवन में भेद है ही नहीं, सुख दुख का भेद नहीं है, संपूर्ण चराचर प्रकृति का कोई भेद नहीं है, न कुछ उनके लिए अच्छा न बुरा है, ये निर्पेक्षता। इसलिए भारत में संप्रदाय है, और संप्रदाय की जो मेन फिलॉसफी है उदासीन संप्रदाय। उदासीन का मतलब सबसे उदास है, उदास मतलब दुखी नहीं, उदास का मतलब निरपेक्ष हो जाए। यहां उदासीन का मतलब निरपेक्षता। क्योंकि यदि बुराई को ठीक करते सुधारने लोग अच्छे हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो भी हम कहीं लिप्त हो जाएगा, और तब कहीं न कहीं जाकर हमको बाद में पॉलिटिकल भूख लगने लगती है। पहले थोड़ी सेवा करते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं, और फिर इसके बाद देख लेते फॉलोअर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उनका लगता है कोई टिकट वगैरह मिल जाए अपनी पार्लियामेंट में। तो इसलिए सत्यों का जीवन बड़ा ताल्लुक है, और खुद डिफरेंट समझते हैं। देखो बहुत लोग कई बार कहते हैं, बहुत पहले की बात है, पहले की बात है, क्योंकि शुरू से हम रेशनल माइंड के रहे, लॉजिक हमको आती थी। तो हमारी एक शिष्या थी डॉक्टर थी अमेरिका में, वहां पे इंडिया में। तो एक बार उन्होंने कहा मेरा हाथ देखिए, तो मैंने कहा मैं हाथ नहीं देखता। बोले हाथ नहीं देखते, कथा तो आप करते हैं। तो हमने कहा आपको तो डॉक्टर है, आपको समझ में आना चाहिए, आप बच्चों के इलाज करते हैं, तो किसी की बोर्ड के सर्टिफिकेट थोड़े आप कर सकते, आपके यहां भी तो सबका विभाग अलग अलग है। तो ऐसे भी इस मार्ग में भी सबके विभाग अलग अलग, सभी एक जैसे नहीं होते, सभी विद्वान भी नहीं होते। मान लीजिए कि गहरी वस्त्र में कोई संत है, प्रणव में उदासीन है, विद्वान नहीं, राह नहीं निकाल सकते। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की विशेषता है, क्या वो संत भी थे और विद्वान वस्त्र में पहनी है, गहरी वस्त्र में नहीं थे। जीवन में नीचे से लेकर ऊपर तक का इस काम को नाना पुराना निगमान समझ, तो सभी का अलग अलग विभाग है। तो अवभूतों का अलग विभाग है, तांत्रिक मांत्रिक का अलग विभाग है, विद्वान और ज्ञानियों का अलग विभाग है। पहले संतों के भेद थे। स्वयं यदि आप त्रेता युग में जाते हैं तो वशिष्ठ जी तो ज्ञान विद्वान है, योग वासिष्ठ जैसा ग्रंथ उन्होंने दिया। वशिष्ठ केवल ज्ञान से नहीं, महाराज दशरथ के गुरु हैं, सोने के रथ पर बैठकर आते हैं। इतने बड़े महाराज के गुरु तो कैसे आएंगे? अतः आप कई बार सोचो कि आप भारत जा रहे हो और संयोग से सेम फ्लाइट है, और आप बैठे हो बिजनेस क्लास में, गुरु जी आपको बैठे हो पीछे, एक अनुभव आपको कैसा लगेगा? आप तो सोचो, ठीक लगेगा? तो ऐसे बड़े बड़े राजाओं के यहां जो उनके राजपुरोहित थे, राजगुरु हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वो समय समय पर धार्मिक और राजनीतिक जो भी सलाह महाराज दशरथ को उचित है सब देने में समर्थ है, अपनी जगह पसंद है, कोई समस्या नहीं। और ठीक उनके साधु भाई तो जगह गुजरते महाशक्ति और अनुसूया वो त्यागी, वो किसी राजा के गुरु नहीं, वो साधना
जीवन स्वीकार किया। पहले मुझे ये करना कब ध्यान आई, ये बात कब ध्यान आई कि बहुत पहले की बात है, किसी से मेरा मिलना हुआ तो उसने कहा कि क्योंकि पता लगे कि महाराज जी इतने दिन से आते हैं, मुझे महाराज जी कहेंगे आपके यहाँ तो नहीं रहना, तो आपकी व्यवस्था वैसे की है। तो उसने बड़ी अच्छी बात थी। उसने कहा कि आपको ढंग कौन सा पसंद है, कौन सा स्टाइल पसंद है, भारत का स्टाइल अलग है, ये स्टाइल अलग है, दोनों को कंपेयर मत कीजिए। तो वशिष्ठ जी का स्टाइल, वशिष्ठ जी का ढंग अलग है और अत्रि जी का ढंग, उनकी जो बहन है अनुसुईया जी, उनका ढंग अलग है। वो बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, गोबर से लीपते हैं, लेकिन पसंद है। भाई तुमने ये ढंग चुना, हमने ये ढंग चुना, तुमने ऐश्वर्य का ढंग चुना और हमने त्याग का ढंग चुना। तुम जहां तुमको अच्छा लगता है 10-150 साड़ी रखो, आराम से जिम देखभाल में लगे रहो, ये तुमको अच्छा लगता है, हमने 2000 कपड़े रखिए, हमको अच्छा लगता है। इसमें समस्या इतिहास कहां है? तो इसलिए सभी संतों का जीवन अलग अलग है, इसलिए कभी कंपेयर नहीं करना। गोस्वामी तुलसीदास जी का ढंग अलग है, विद्वान नाना पुराण के बाद सुखदेव जी का ढंग अलग है, वो परम अवधूत है। किसी के घर भागवत में आता है सब वो दोहन मांगते हैं, किसी का भिक्षा के लिए गए तो कितनी देर रोक कर इंतजार करते हैं, भिक्षा के लिए लाओ, बोले जितनी देर गाय भरी जाती उतनी देर ही किसी गृहस्थ के यहाँ रखते हैं, नहीं दिया तो जय जय सेवा समाप्त, चलो आदमी खाना है। ये थोड़ी किसी ने नहीं दिया तो चलो दूसरे के यहाँ मांगे, ऐसा नहीं। बोले आज इसके आए थे और उसको देने में देर लग गई, तो चलो आज लगा है, प्रभु की यही मर्जी है। तो ऐसे सुखदेव जी परम अद्भुत हैं, उदासीन है, उनको कुछ लेना देना, इसलिए परिनिष्ठित हो भगवान मग्न चले गए विदा होकर। और तब व्यास दुखी रहने लगे, व्यास की तो इच्छा थी कि अपने बेटे को पढ़ा, बेटा कर। अच्छा कहीं ना कहीं कोई चीजें आप बड़ी आसान, बेटा कर मुझे चाहिए, मुझे पढ़ने नहीं, मुझे कोई अपेक्षा ही आज के साथ बेटा अपनी बात करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे जो कुछ है जो भी संपत्ति रहते हैं छुट्टी करो, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, हैरान नहीं कह रहा। और स्वयं जो धीरे धीरे तरीका बदल रहा है, उनकी खुद की भी बहुत इच्छाएं नहीं है। अभी आप नई जनरेशन को देखो, आपको फर्क नजर आएगा, जिन इच्छाओं को लेकर शायद आप जिए हो, आप बच्चों को वो चीज वो कह रहे हैं हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो सुखदेव जी एंजॉय कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा मुझे तो लाइफ को एंजॉय करना, किसी जंगल में बढ़िया चले जाएंगे, लेना और देना है। इसलिए आप देखो आते हो ऐसी स्थिति हो गई, और दूसरे लोग हो रहे बोले तो अकेले रहना, दो आदमी बैठकर कौन तालमेल बिठावे, कौन ये करे, दुनिया भर का चक्कर जो है, इसलिए अकेले ही ठीक है। तो ऐसे सुखदेव जी बड़ा अवधूत क्या थे, बेचारे परेशान, क्या बोले इतना ग्रंथ लिखा, बेटे को पढ़ाता, विद्वान बनाता, ये करता वो करता, बेटा तो निकल गया, बड़े उदास रहने लगे। तो शिष्यों को भी अच्छा नहीं लगता कि गुरु जी दुखी हैं, गुरु जी क्या आप क्या करें, बोले कहीं से जाकर सुखदेव को ढूंढो, करेंगे एक सेवा तुम्हारी। तो बहुत सारे शिष्य हैं, मतलब मैं यहां वहां लगे ढूंढने में, और तब जाकर ढूंढ निकाला कि एक वन में पत्थर की शिला पर बैठे हुए सुखदेव जी ध्यान मुद्रा में भगवान का ध्यान कर रहे थे, शरीर पर कोई वस्त्र, निरावरण ढंग। तो ऐसे ध्यान करते हुए सुखदेव जी को देखा, घर वापस आने को कहा, आपके पिताजी बहुत दुखी हैं, आपको याद कर रहे हैं, आप चलो हमारे साथ। बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने रचना की है, बड़े अच्छे अच्छे पुराण लिखे, बड़े अच्छे अच्छे भाव ईश्वर के बताए हुए, लेकिन सुखदेव जी गए नहीं। शिष्यों ने आकर आरती को बताया, बोले की बात तो हो गई, हमने बहुत कुछ कहा, उनको लेकर उनके आने की इच्छा है। तो व्यास जी का ऐसा है कि एक मैं तो कुछ श्लोक देता हूं और जाकर के सुना रहा हूं। तो व्यास ने श्लोक दिया, बड़ा पात्र श्लोक है, बड़े विद्वान लोग गाते हैं मंगलाचरण में।
व्यास जी ने जो श्लोक किया इसमें श्री भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। श्री भगवान बहुत सुंदर है। वरहा पीठम नटवर प्रभु, बड़ा सुंदर उनका बोलना है, बड़ा सुंदर उनका चलना है, बड़ा सुंदर उनका खड़े होना है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुरात्मते रखिरम भगवचार्य श्री भगवान के संपूर्ण स्वरूप को अष्टम मधुरम चरितम मधुरम लवितम मधुरम रमणम मधुरम मधुरात्मते रखिरम मधुरम। तो ऐसे श्री भगवान परम सुंदर, बहुत सुंदर, भरा और श्रृंगार सुंदर, भरा है, सब कुछ लीला खेला। बड़ा सीधा से कई बार अच्छा नहीं लगता है, बड़ा सीधा सीधा बहुत साथी पोशाक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन हो तो लोगों को, इसलिए तो लोग उल्टा उल्टा करते हैं। अब जींस की पैंट पहन कर फाड़ने का शौक लग गया तो इससे ज्यादा समझो कितना टेढ़ा बनाने को पसंद है। अच्छी खासी पैंट, अच्छा खासा सब कुछ। और उसके बाद लोग कहते घर शॉर्ट की उसको घर मारी जाए, उसको जला करके शेष करो। क्या क्या कर पैसा की नाम पर तो ये टेढ़ा टेढ़ा आदमी को अच्छा लगता है, ये क्या करे, सीधा सीधा उसको कुछ अच्छा नहीं। तो इसलिए श्री भगवान कैसे आए तो लटवर बकू, ये टेढ़ा तुम्हारी पसंद है तो पहले राम के रूप में आए, सीधे बनकर आए, और आप पूरे टेढ़े बनकर आए। तो जो टेढ़ा श्री भगवान का स्वरूप है तो टेढ़ा है उसका श्रृंगार। माताएं जो श्री भगवान का श्रृंगार करती हैं ठाकुर जी का, भगवान श्री रामचंद्र श्री कृष्ण का, उनको बताओ कि उनकी पोशाक में बड़ा झंझट है। श्री राम जी को तो सीधा सीधा ले आए, इंडिया से पहना दिया है, और जब इनको लेकर आते हैं तो वो इनका पैर इधर टेढ़ा है, इधर ये टेढ़ा है, जो बंसी फसानी है वहां उनका सीधा काम, सीधा मुकुट लगाते सीधा सीधा काम, सीधे धोती पहना। तो ये सब मामला पूरा टेढ़ा। तो उस टेढ़े पर श्री भगवान का जो सौंदर्य है, और उस पर मुकुट भी श्री भगवान का बड़ा, मुकुट भी भक्त लोग टेढ़ा लगाते हैं, मुकुट के ऊपर मोर पंख को टेढ़ा करते हैं। बड़ा नटवर कर्ण जो कर्ण था, व्रतवासा कर्ण कप संवय संभाला, ऐसे श्री भगवान का आत्म स्वरूप है। तो कहां तुम किस निर्गुण निराकार में ध्यान कर रहे हो, कहां लगे हो? जब श्री भगवान सामने ये उनका स्वरूप है तो उस स्वरूप का ध्यान करो, और उसी स्वरूप का व्यास ने किया है। तो व्यास जी के शिष्यों ने जाकर सुखदेव जी को जो बात कही तो समझ तो गए, बोले भगवान बड़े सुंदर। तो बोले ऐसे ही भगवान का वर्णन तो आपके पिताजी ने भागवत में किया है, तो चलो ना फिर घर। लेकिन सुखदेव जी नहीं गए। तो ठीक है, आप सुंदर हो तो ठीक, अपने घर बैठो, क्या करें। देखो बड़ा अद्भुत ही भाव है, सुंदरता की प्रशंसा हो सकती है और सुंदरता पर एक क्षण का अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन निर्वाह सुंदरता से नहीं होता है। अच्छा, हनुमान जी सुंदर थे क्या? भगवान श्री राम ने तो कितना अपना है, प्रत्युपकार करो का थोड़ा, भगवान श्री राम के शब्द हैं। बोले हनुमान तेरे उपकार इतने हैं कि प्रत्युपकार करो का थोड़ा, इसके बदले में मैं कुछ भी तुम्हारे नहीं करना। अरे मेरी तो ये स्थिति हो गई है कि तेरे उपकारों के सामने तो मेरा सन्मुख हो ही नहीं सकत मन, तुम्हारे से नजर मिलाने की विधि है। तो श्री हनुमान जी किस चीज से जीता? भगवान श्री राम कैसे जीता है? सेवा से। अब लोग कई बार मंत्र से जीतना चाहते हैं, हमसे कहते थे महाराज ने कुछ ऐसा बताइए, हमारे पति जो है कुछ ऐसा मंत्र बताइएगा, हम तेरे को वशीकरण कर देंगे। बहुत पहले जब आप के क्षेत्र में बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, पढ़ने का शौक था। तो कोई माता जो है वो सालन भारत में, तो मेरे पास उन्होंने कहा मैं मेरे पिताजी के यहाँ आया था,
तो हमसे कहा कि मुझसे बात कहने को हिम्मत नहीं थी, जो मुझसे कहा महाराज कुछ ऐसा मंत्र बताइए। हमने कहा थोड़ा जैसा लिखा बता दिया। हमने कहा ये मंत्र है, इसको प्याज के रस से और रोटी के ऊपर टिक करके अपने पति को खिला दो। तो ऐसा लिखा था, मैंने बता दिया। जो प्रयोग किया कर दिया, प्याज के रस से और रोटी के ऊपर मंत्र लिखा। पता नहीं क्या भाग दुर्भाग्य हो, पति ने रोटी ये दिया, सुखा उसको जो है उसने क्या बना दिया, फेंक दिया रोटी। बोले रोटी क्या खाली फेंक? पता नहीं तू कैसे शंका होगी। बोले महाराज हमारे घर तो झगड़ा हो पड़ गया। बोले वो कहता तो पता नहीं क्या टोना टूटा करते रहते, तेरे हाथ से बनाया खाना भी मैं आप नहीं खाऊंगा। तो इन मंत्रों से किसी को वश नहीं किया जा सकता। कैसे वश में होगा? सेवा से। श्री हनुमान जी महाराज सुंदर नहीं थे, लेकिन सेवा से भगवान श्री राम को अपने वश में अपने वक्त कर लाके राम है। इसीलिए तो लोग हनुमान जी के लिए जाते हैं। आपसे क्या मंदिर जाओ, महाराज आज मंगलवार रात हो जाता है। अरे और दिन में क्या गड़बड़ी हो गई है? जो लोगों को पता लग गया है कि श्री हनुमान जी महाराज जब रिकमेंड कर देंगे तो भगवान श्री राम इनकी रिकमेंडेशन को काट नहीं सकते है। तो सौंदर्य का आकर्षण थोड़ी देर का हो सकता है, प्रशंसा हो सकती है, बहुत अच्छा है ये हो सकता है, लेकिन सौंदर्य हमको जोड़ नहीं पाता। जोड़ है बहुत तक किताबें पढ़ गए। आज के सौंदर्य को देख कर एक दूसरे के हो जाते हैं, बाद में आते गड्ढे में चली जाएंगे, शरीर दूरियों का देर बच जाएगा, सिर ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, फिर क्या होगा? इसीलिए भारत में विवाह जो है एक धर्म के आधार पर मनाया हुआ सिद्धांत है। ये टेम्परेरी आकर्षण मात्र नहीं है। अरुण सोचे ऋषि उन्होंने सिर्फ धर्म को बीच में डाला है। धर्म को क्यों डाला? इसीलिए डाला कि आज जिसको देखकर तुम अपना रहे हो, कल ये चीज नहीं जाएगी। जिस धर्म को देखकर, जिस रूप को देखकर, जिस पद को देखकर, तो कल को क्या बचेगा? बोले फिर धर्म ही बचेगा, बाकी सब चीजें। तो सुखदेव जी के समक्ष भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी अच्छा लगा। बोले तो भगवान बहुत अच्छे हैं। तो बोले चलो फिर पुजारी के पास में। ऐसे ही भगवान का चरित्र तो उन्होंने लिखा है, लेकिन सुखदेव जी कहते नहीं है। लौटकर व्यासी के शिष्यों ने कहा, बोले गुरुदेव हमने कहा तो उनको अच्छा भी बहुत लगा, ले नहीं आए। बोले तो आए नहीं। तब व्यास जी को समझ में आ गया दवाई की पहली मात्रा थोड़ी तो काम कर रही है। इसका मतलब है रोज थोड़ी अगर बढ़ा दी जाए और दूसरा बोले किस बात कर रहा हूं, ये कौन सा श्लोक दिया? क्या भाव है इस श्लोक का? बोले वो सुंदर ही नहीं है, उसका स्वभाव तो देखो क्या स्वभाव है। बोले जो पूतना राक्षसी के रूप में श्री भगवान को दूध के बहाने जहर पिलाने को आई तो जहर पिलानी थी, लेकिन जब उसने श्री भगवान को लिया, गोद में जब उठाया तो उसके अंदर वात्सल्य का